स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट की थी। हमने उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 ऑफ चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक फ्लोरिंग टाइल है, जमीन की टाइल है जिसकी पैरेललोग्राम की शेप है, मतलब उसकी शेप पैरेललोग्राम में, और उसका हमें बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ द एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। मतलब कि टोटल जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें और कितनी टाइल्स चाहिए, मतलब हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स? नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगे बच्चे? अगर एरिया ऑफ फ्लोर है हमारे पास, उसमें से हम एरिया एक टाइल का माइनस कर दें। एरिया ऑफ फ्लोर है, उसमें से अगर एरिया एक टाइल का माइनस कर दे तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ फ्लोर तो बच्चे मेरे को गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर इज गिवन 1080 मीटर स्क्वायर गिवन है। मेरे को क्या करना पड़ेगा? एरिया टाइल का निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल कौन सी फॉर्म में है? पैरेललोग्राम में। सो मतलब मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है? बेस इंटू हाइट के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट और बेस इंटू एल्टीट्यूड ना, सो बेस इंटू हाइट। ऑलराइट, अब ये तो हो गया बेस इंटू हाइट। अगर हमने बेस की वैल्यू पुट कर दी और हाइट की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू तो सीधा पुट कर सकते हैं, हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, 20 हाइट है 10 सेंटीमीटर, लेकिन यूनिट्स अलग है। एरिया यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है और यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो सेंटीमीटर में है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन्हें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेस को। बेस को कन्वर्ट करेंगे, वो किसके इक्वल है? बेस 24 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 0.24 मीटर। और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0.10 मीटर के इक्वल। ऑलराइट, तो अब एरिया क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम का, या एरिया क्या हो जाएगा टाइल का? बेस इंटू हाइट, मतलब बेस 0.24 इंटू 0.10, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 0.024 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब तो कुछ नहीं बचा। अब नंबर ऑफ टाइल्स हमका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, तो डिवाइड कर दो, सिंपल। सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है? 1080 और एरिया ऑफ टाइल कितना है? 0.024। ऑलराइट, अब इसका पॉइंट हटा, ऊपर चले जाएंगे 3 zeros। ठीक है, अब नीचे आ गया हमारे पास 1080 अपॉन 24 इंटू 1000। तो इन दोनों की अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 45, और साथ में है 3 0 1000, तो 45,000 टोटल टाइल्स हमें चाहिए। सो वी रिक्वायर्ड 45,000 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। हमें बेस गिवन है, हमने सबसे पहले उसको मीटर में कन्वर्ट किया। हाइट गिवन है, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। हमने एरिया ऑफ टाइल निकाला, एक टाइल का मैंने एरिया निकाला विच इज 0.024 मीटर स्क्वायर।
फिर नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 45,000 टाइल। इट इज़ वेरी इजी। अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लेना एक बार, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सअप मी। ऑलराइट, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिकी है, टफ नहीं है बट ट्रिकी ज़रूर है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनते हैं पहले हम। An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. एक फ्लोर पे डिफरेंट शेप्स में फूड पड़ा है, मतलब एक फूड सेमी सर्कल में है, एक सेमी सर्कल प्लस छोटा सा हाफ रेक्टेंगल है, एक पॉलीगन की फॉर्म में है, ये सब हम पड़ा हुआ है नीचे फ्लोर पे। तो इस पर एक आंट चल रही है, आंट ने पूरा ऐसे कवर किया है उस फूड को, ऐसे ख़त्म खाया है। सो फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, सबसे ज़्यादा राउंड आंट को कौन से फूड के पीस पे लगा होगा। रिमेंबर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2πr। मतलब कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें पता है 2πr के इक्वल है, तो सेमी सर्कल पता है, हमें सर्कमफ्रेंस पता है ना, पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, πr। बताया था उस दिन भी आपको। ऑलराइट, वेयर r क्या है, r इज द रेडियस, एवरीवन नोज दैट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चे हमें डायामीटर दिया हुआ है 2.8 मीटर, डायामीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ये हमें डायामीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, हमें निकाला है रेडियस, ओनली रेडियस। तो रेडियस किसके इक्वल होगा, डायामीटर अपॉन 2, मतलब 2.8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, हमने निकालना है अब क्या, सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल है, वेरी इजी, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, πr। ऑलराइट, सो πr लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 1.4। सो 22/7 इंटू 14/10, सो 7 1 7 7 2 14, सो विच इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, ये चीज़ का सेमी सर्कल है ना, इसका पेरीमीटर है। ठीक है, हमें निकालना है इस पूरे का पेरीमीटर विद दिस थिंग ऑल, मतलब ये वाली चीज़ भी साथ में काउंट होगी। ये तो होगा, ये आ गया 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, साथ में ये भी ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें फाइंड आउट करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आंट इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, जो कि है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, प्लस 2.8 सेंटीमीटर जो कि है इसकी लेंथ। तो आंट रे तो ये भी चला और ये भी चला, पूरा चला, तो हमें पूरे का लिखना पड़ेगा ना डिस्टेंस। तो 4.4 प्लस 2.8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना, पेरीमीटर पे स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ एरिया पे होता है। ये आ गया अभी फर्स्ट का आंसर। अभी हमें सेकंड पार्ट का भी निकालना है, थर्ड पार्ट का भी निकालना है। सो नाउ अब चलते हैं बी पार्ट पे। अब बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, मतलब कि ये है 1.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, तो मतलब ये भी हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, मतलब कि ऊपर वाली टर्म भी क्या हो गई 2.8 सेंटीमीटर, ऊपर वाली लेंथ भी 2.8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब सब कुछ तो गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसमें भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे तभी तो सबको ऐड करके सर्कमफ्रेंस, सॉरी एरिया नहीं बच्चे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मतलब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे तभी तो सबको ऐड करेंगे। सो इसमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल सेम वही फॉर्मूला पाई आर, और पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 1.4। आर पता है ना कैसे आया,
d अपॉन 2 करके d कितना है 2.8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1.4। ऑलराइट, सो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 4.4 सेंटीमीटर। पीछे भी सॉल्व किया ना हमने इसको। अब हम कर देंगे इसका टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये 4.4 सेंटीमीटर जो चला प्लस ये वाला 1.5 सेंटीमीटर जो यहाँ पे चला प्लस 1.5 सेंटीमीटर जो यहाँ पे चला प्लस 2.8 सेंटीमीटर जो ऊपर चला। ऑलराइट, चारों ऐड करके अब इन सब चारों को ऐड करके मेरे पास आंसर क्या आ गया 10.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आ गया सेकंड का आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या आया मेरे पास 7.2 सेंटीमीटर, सेकंड का आंसर आ गया 10.2। अब रह गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज द लास्ट पार्ट। सो सी पार्ट है, एक पॉलीगन सा गिवन है ऐसा, और ये हमारे पास सीधा। अब इसकी गिवन है ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी है गिवन 2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और ये ऊपर वाली टर्म गिवन है 2.8, मतलब कि दिस डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ये सेमी सर्कल का फिर से एरिया निकालना पड़ेगा। अब सेमी सर्कल का एरिया आपको पता ही है, इसमें भी क्या है, जब डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही बात है, वो किसके इक्वल हो जाएगा पाई आर। पाई है 22/7 और आर है 1.4, दोनों को सॉल्व करके आ गया 4.4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया जो आंट ने कवर किया, ये 4.4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर यहाँ पे प्लस 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो ऐड करके आंसर क्या आ गया 8.4 सेंटीमीटर। मतलब पहले का आंसर आया 7.2, दूसरे का आया 10.2, तीसरे का आया 8.4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो बताइए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस सेकंड वाली फिगर का है, दिस फिगर बी फिगर का है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस। ऑलराइट, तो हम लिख लेते हैं हेंस फिगर बी would be the ant would take a longer round। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 11.1 वो होती है कंप्लीट। ऑलराइट, अब 11.1 एक्सरसाइज में तो मेन बच्चे फॉर्मूलाज ही थे, फॉर्मूलाज थे तो सब हो गए बहुत इजीली। अब 11.2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है, 11.2 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, जिससे क्या होंगे आपके जो सारे सम्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, यही बताया था मैंने आपको। तो हम 11.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 11.2 एक्सरसाइज। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है ना बच्चे आपको क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? नहीं या तो इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देख लो एक बार। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2h L प्लस बी, यही था है ना, L प्लस बी, और यू कैन से दैट बेस प्लस हाइट, L प्लस बी भी इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे बेस प्लस हाइट कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। ऑलराइट, या बेस प्लस एल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, तभी हमें पता चलेगा हमारे पास गिवन क्या है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, एक टेबल है, उसकी जो टॉप सरफेस की शेप है वो क्या है ट्रेपीजियम। फाइंड इट्स एरिया, क्या क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर, अगर उसकी जो पैरेलल साइड्स है वो किसके इक्वल है 1 मीटर, 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर, मतलब उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 0.8 मीटर। क्लियर हुआ बच्चे? अब
यहाँ पे जो फॉर्मूला ये ऐसा नहीं था, इसमें था कि पैरेलल साइड ये वाली और पैरेलल साइड ये वाली, सो b प्लस एस नहीं, आप इसको l प्लस बी ही लिख लीजिए या L1 प्लस L2 लिख लीजिए। ऑलराइट, आपको मैंने फॉर्मूला में बताया ना, वहाँ पे चेक कीजिए कैसे लिखवाया है। अब सबसे पहले पैरेलल साइड 1, मतलब साइड 1 जो है ट्रेपीजियम की वो गिवन है 1 मीटर, साइड 2 जो है वो गिवन है 1.2 मीटर, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है मतलब जो हाइट है वो गिवन है 0.8 मीटर। तीनों चीज़ें हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ सरफेस ऑफ टेबल किसके इक्वल है, फॉर्मूला हाफ इंटू एच इंटू साइड 1 प्लस साइड 2, सो हाफ इंटू 0.8, सो 1 प्लस 1.2। सिंपल वैल्यूज पुट करी बच्चे, कुछ नहीं और किया। सो इनकी कटिंग करेंगे, यह हो जाएगा 0.4, सो 1 प्लस 1.2 क्या हो जाएगा 2.2। ऑलराइट, तो 4/10 इंटू 22/10, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 88/100, सो इट इज इक्वल टू 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है 1/2 h इंटू साइड 1, जो साइड 1 होती है ट्रेपीजियम की, और साइड 2 है जो ट्रेपीजियम की। साइड 1 गिवन है 1 मीटर, साइड 2 गिवन है 1.2 मीटर, और जो h है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो गिवन है 0.8 मीटर। हमें तो सिंपल एरिया निकालना है टेबल का, तो फॉर्मूला हमें पता है, टेबल ट्रेपीजियम की फॉर्म में है। अगर आप देखें ट्रेपीजियम की फॉर्म में फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुट की, हमारे पास आंसर आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया गिवन है मुझे ट्रेपीजियम का, वो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमें दूसरी साइड की लेंथ निकालनी, मतलब L1 गिवन है, हमें क्या निकालना है L2। सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया। क्या है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, सबको याद है बहुत अच्छे से, हाफ इंटू एच L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 मतलब साइड 1 प्लस साइड 2। वैल्यूज पुट करो, 34 इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 10 प्लस L2, तो ये तो कटिंग हो गई, यहाँ आ गया 2, सो 34 इज इक्वल टू 2 10 प्लस L2, सो 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस L2। 34/2 क्या, तो क्या आ गया 70 माइनस 10 इज इक्वल टू L2, सो L2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर, मतलब कि जो दूसरी लेंथ थी वो किसके इक्वल होगी 7 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर एक्सरसाइज 11.2। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है दैट व्हाट वी आर डूइंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। मतलब एक ट्रेपीजियम है जिसकी जो फेंसिंग की लेंथ है वो गिवन है 120 मीटर ABCD की। मतलब ये पूरी ABCD की 120 मीटर हमें फेंसिंग की लेंथ गिवन है। और अगर BC गिवन है हमें, दिस BC ये है 48 मीटर, और दिस CD ये है 17 मीटर, और अगर AD है 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमें निकालना है इसका एरिया। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। मतलब जो AB है ये परपेंडिकुलर, ये हाइट है इसकी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पेरीमीटर गिवन है, तो जो एक साइड हमें नहीं मालूम हम वो निकालेंगे, दिस AB। तो वो कैसे पता चलेगी, ABCD पेरीमीटर
किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। ए बी सी डी किसके इक्वल है, 120 मीटर के। बाकी सबकी वैल्यूज तो गिवन है, ए बी की वैल्यू नहीं गिवन, इसको छोड़ दो, बाकी सबकी गिवन है। 48 प्लस 17 प्लस 40 120 इज इक्वल टू ए बी प्लस, अगर हम इन सबको ऐड कर दें, इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा 105, ठीक है। सो 120 माइनस 105 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की अब वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या आ गई, 15 मीटर। ऑलराइट, 15 मीटर आ गई ए बी की साइड, मतलब कि ये जो नहीं गिवन था इसकी वैल्यू आ गई 15 मीटर। बाकियों की गिवन है, दिस इज 40, दिस इज 17, दिस इज 48, सबकी गिवन है हमें बाकी। ऑलराइट, अब निकालना है हमें एरिया। एरिया निकालना तो इजी है। एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू जो हाइट है, हाइट कितनी है, और जो L1 प्लस L2 है। सो हाफ इंटू 15 इंटू L1 कितना है बच्चे हमारे पास 48, दिस, और L2 कितना है 40। ऑलराइट, क्लियर। तो अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑलराइट। सो 2 4 जाए, 2 4 जाए, तो 44 इंटू 15 क्या हमारे पास आ गया 660 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया। सो एरिया ऑफ फील्ड इज, एरिया ऑफ फील्ड इज 660 मीटर स्क्वायर आंसर। ऑलराइट, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। बाकी की वीडियो में 11.2 के बाकी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है यू कैन आस्क, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया 11.1 में या 11.2 में, जो भी डाउट्स है साथ के साथ क्लियर कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ के साथ क्लियर नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।